नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मां बगलामुखी के किए दर्शन। साथ ही बात होगी अकोला की, जहां पुराने विवाद को लेकर उमरी के युवक पर जानलेवा हमला हुआ, और बताएंगे कैसे चित्रकूट में खाकी अखाड़ा की कलश शोभा यात्रा में जुटे हजारों भक्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा में राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के दर्शन किए। मंत्री पटेल ने मां बगलामुखी की विधि विधान से पूजा अर्चना व हवन किया और प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री पटेल अपने परिवार के साथ मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अकोला महाराष्ट्र के उमरी इलाके में पुराने विवाद को लेकर ओम मोहन राउत पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जब वह दोस्त के साथ दोपहिया वाहन से पीकेवी स्थित शिव मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। रौनक मंगल कार्यालय के सामने 4 आरोपियों ने लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के निर्देश पर क्राइम ब्रांच व सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 2 घंटे में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर नागरिकों ने पुलिस की सराहना की। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। मुर्तजापुर महाराष्ट्र के पुरानी बस्ती क्षेत्र के प्रजापति लेआउट में मंगलवार शाम पतंग उड़ाते समय 10 वर्षीय शेख उमर शेख फकीरा संतुलन बिगड़ने से बिना बाड़ वाले खुले कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। करीब 65 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में गिरने के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास असफल रहे। बाद में मानव सेवा आपातकालीन टीम ने शव बाहर निकाला। पूर्व में भी इसी कुएं में हादसे होने के बावजूद इसे बंद न किए जाने पर प्रशासन की लापरवाही को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बैतूल में 35 एकड़ गन्ने की फसल शॉर्ट सर्किट से जलकर राख हो गई। 1 दर्जन किसानों की गन्ने की खड़ी फसल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से रामसू सूर्यवंशी के खेत से शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल रूप में धारण हो गई। आसपास के 1 दर्जन किसानों की गन्ने की फसल चपेट में आ गई। वहीं आगजनी से किसानों को लगभग 30 लाख रुपए के नुकसान की संभावना है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आमला थाना क्षेत्र के बोरगांव की ये घटना बताई जा रही है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। चित्रकूट के सभी अखाड़ा के महंत इस कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए और शतचंडी यज्ञ को लेकर संपन्न होने के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा, जिसमें महंत अमृतदास महाराज जी इस शोभा यात्रा और भागवत कथा में उन्हीं के द्वारा सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महंत अमृतदास महाराज जी रामबाग तौराहा करवी चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के झालोद में डीवाईएसपी डीआर पटेल की मौजूदगी में संजेली पुलिस ने 13 तुझको अर्पण अभियान के तहत CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 10 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.16 लाख रुपए है। ये कार्यवाही पुलिस इंस्पेक्टर GB परमार के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें कांस्टेबल हरपाल सिंह की अहम भूमिका रही। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने संजेली पुलिस की त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी कार्यशैली की सराहना की, जिससे पुलिस और जनता के बीच भरोसा और मजबूत हुआ। मारू नाम मुकेशभाई पुंजाभाई प्रजापति। मारा बाळकनो मोबाइल संजेलीथी खोवाई गयो तो अमरा घर आगर, तो अमे लेखित में अरजी आपी हती। अरजी आप्या पछी संजेली पुलिस स्टेशन द्वारा खूब ज अखाद मेहनत करी अने मेहनत द्वारा मोबाइल मेळवी आप्यो अमने। ए बदल संजेली पुलिस स्टेशननो अमे खूब खूब आभार मानीए छीए। अने जो एमनी मेहनत આવી જ રીતે આગળ વધતી રહેશે તો બહુ કોઈ મોબાઈલ ચોરવાનો કોઈ આવો પ્રયત્ન કરશે નહીં। એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। મારું નામ મુકેશભાઈ પુંજાભાઈ પ્રજાપતિ। जी हाँ, મારું નામ બામણા કલ્પેશ કુમાર દીતાભાઈ, ગામ ડુંગરા। અને હું ફતેપુર જતો તે વખતે મારા રસ્તામાં ફોન કરી છે અને 1 મહિનાની અંદર ટૂંકા સમયમાં સંજેલી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મને પરત 1 મહિનાની અંદર જ ફોન મળી ગયેલ છે અને સંજેલી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ અને તેમનો હું ખૂબ અભિનંદન વ્યક્ત કરું છું। जी साहेब। દાહોદ જિલ્લા પોલીસના સંજેલી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર GB પરમાર
તેમજ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હરપાલસિંહ નાઓએ સંજેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે છેલ્લા 1 વર્ષ દરમિયાન જે મોબાઈલ પડી ગયેલા છે અને તેમને ગુજરાત સરકારશ્રીના CEIR પોર્ટલ દ્વારા મહેનત કરી અને કુલ 10 જેટલા મોબાઈલ કિંમત રૂપિયા 2,16,000 રૂપિયાના જે ગુજરાત સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગ દ્વારા તેરા તુજકો અર્પણની સ્કીમ દ્વારા તમામ જે એમના મૂળ માલિકોને આજરોજ પરત કરવામાં આવેલા છે। दाहोद से सीनू संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1971 में स्थापित ऐतिहासिक मूर्ति और धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता उज्जवल पाठक ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। और पूरे प्रदेश में आज हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं इस बाबत कि जो हमारा हिंदू देश है ये सनातन पर टिका हुआ है। तो बनारस में जो मणिकर्णिका घाट था वहाँ पे सैकड़ों मंदिर थे। सरकार ने उन सारे मंदिरों को विकास के नाम पर धता बताते हुए तोड़ दिया और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अगर आप देखें कि पिछले वर्षों में इस देश में जितने ज़्यादा मंदिर तोड़े गए हैं सरकार के द्वारा, आज़ादी से लेकर आज तक किसी सरकार में इतना अपमान सनातन का हिंदू धर्म का नहीं किया गया जितना ये सरकार कर रही है। हम सरकार से ये मांग करने आए हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, धरोहर है, उसको बचाया जाए। इस संदर्भ में महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से, जो हमारा उचित माध्यम है कि हमारी बात महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाई जाए। हो रही हैं जो मणिकर्णिका घाट को ध्वस्तीकरण कर करके उनकी अहिल्याबाई होलकर ने जो इसकी स्थापना की थी उनको हटा करके ध्वस्त कर दिया गया है। और पूरी तरह से हम लोग उसके पक्ष में जो पुरानी धरोहर है हिंदुस्तान की, जो इसमें हमारे पूर्वजों महापुरुषों ने इस धरोहर को बनाया है, उस धरोहर को यथास्थिति बनाई रखी जाए। इसके संबंध में पूरे प्रदेश में आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तो कहीं ना कहीं हमारी जो विश्वविद्या की राजधानी काशी है, जो भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर प्रतिनिधित्व करती है, को नष्ट किया जा रहा है। उसको रोकने की हम मांग करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है और बनारस में जाकर के उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस को और विपक्ष को झूठा करार दिया, कहीं ना कहीं ये गलत है। काशी की भव्यता और प्राचीनता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इसको तत्काल रोके। यह सरकार सनातन विरोधी है। जिस प्रकार इन्होंने प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी को मारा उनके शिष्यों को मारा पीटा, उनको अपमानित किया, उनके रथ में धक्का मुक्की की गई। और बनारस हो, माघ मेले में जिस प्रकार संतों के साथ मारपीट हो, अयोध्या में जिस प्रकार वहाँ की प्राचीनता को नष्ट करने का प्रयास हो, या जब हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक सभागार में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें पोषण भी पढ़ाई भी अभियान पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रभारी खंड विकास अधिकारी विमल सचान ने गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण व सर्वांगीण विकास पर जानकारी दी। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति अग्निहोत्री ने विभागीय योजनाओं, पोषण ट्रैकर, गृह भ्रमण और अभिलेख संधारण पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर कार्यकर्त्रियों से सीखी गई जानकारियों को जमीनी स्तर पर लागू करने की अपील की गई। सर, 3 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण चल रहा है। किन किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, क्या है? मैं विमल सचान, प्रभारी खंड विकास अधिकारी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण पोषण भी पढ़ाई भी ये कार्यक्रम बाल विकास पुष्टाहार विभाग योजना के अंतर्गत हमारे विकास खंड सभागार में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर व्यवस्था का संचालन हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी सरवनखेड़ा के द्वारा किया गया। यहाँ पर मुख्य रूप से आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो ग्राम स्तर पर योजनाओं का जनहित में क्रियान्वयन किया जाता है, उसकी विशेष रूप से जानकारी दी गई। जैसे जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किस प्रकार से करना है,
और किन तिथियों से करना है, उसके लिए अपेक्षित कौन कौन से अभिलेख होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा मातृवंदन योजना की जानकारी दी गई। इसके अलावा जो हमारे ग्राम पंचायत में लाभार्थी होते हैं उन्हें कैसे स्वस्थ रखा जाए, यदि कोई बच्चे कुपोषित हैं उनको कैसे अच्छा पोषण दे करके उनको स्वस्थ किया जाए। इसी तरह से गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो जो सरकार की तरफ से उन्हें पोषाहार दिया जाता है उन्हें नियमित रूप से दिया जाए और उसको नियमित रूप से सदुपयोग किया जाए। इसके अलावा जो भी योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस संबंध में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के बारे में जानकारी दी गई। जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों की भूमिका अदा होती है, जैसे बाल सेवा योजना है जिसमें माता या पिता में कोई एक मृत्यु जिसकी हो जाती है उन बच्चों के लिए इसमें धनराशि सरकार से दी जाती है। इस योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। मैम क्या नाम है, क्या पद है आपका? 3 दिनों से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किन विषयों पर दिया गया है? मेरा नाम प्रीति अग्निहोत्री, पद का नाम है बाल विकास परियोजना अधिकारी सरवनखेड़ा और 3 दिवस में 100 का बैच के साथ ही पोषण भी और पढ़ाई भी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको पोषण के साथ साथ किस तरह से पढ़ाई के बारे में बताना है, तो पोषण ट्रैकर के बारे में बताया गया। जो ये लोग 0 से 6 माह तक बच्चों का पूरा भर्ती है पोषण ट्रैकर में, उसके बारे में बताया गया। बच्चों को कुपोषण के प्रकार के बारे में बताया गया कि कितने तरह के कुपोषण होते हैं। हमारे कल डीपीओ साहब आए थे तो उन्होंने खाद्य समूहों की चर्चा की, किस तरह से कौन कौन से खाद्य समूह खाए जाए तो जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने तरह के इसमें वो कुपोषण में कौन कौन से मेन कुपोषण जिनमें हमें ध्यान रखना है, जैसे 3 तरह का कुपोषण बताया गया। एक तो उम्र के सापेक्ष वजन के सापेक्ष लंबाई और उम्र के सापेक्ष लंबाई, ये 3 तरह का कुपोषण बताया गया जिनमें हम लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, हमारे ब्लॉक सभागार में हो रहा है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। माहौर तालुका के मालवाड़ा स्थित जिला परिषद स्कूल में नन्हे विद्यार्थियों के लिए आनंद मेला आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अध्यापक जोशी सर और चौहान सर के मार्गदर्शन में बच्चों ने खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए। गांव के नागरिकों और अभिभावकों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में कम उम्र से ही व्यवसाय और उद्यमिता के प्रति रुचि विकसित करना रहा, जिसे लेकर बच्चों और उपस्थित लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। नांदेड़ से सीनू संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। पालघर जिले के मोखरा तालुका में वैतरणा बांध से जलापूर्ति होने के बावजूद गंभीर जल संकट बना हुआ है, जहां जर्जर पाइपलाइन और खराब वितरण व्यवस्था के कारण लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी बीच मुख्य पानी की टंकी से हजारों लीटर शुद्ध पानी ओवरफ्लो होकर बहने से प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और दोषियों पर कार्यवाही व जल प्रबंधन सुधार की मांग की जा रही है। नासिक से सीनू संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।